Good evening, everyone. So today we are going to discuss one questions of topic Turing machine, and this topics is comes under the subject theory of computations. So we have one questions. It's a very important question, right? ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड हाँ टाइम टेकिंग भी है। इसमें एक लैंग्वेज दिया हुआ है एंड लैंग्वेज है WCW। इसको आपको एक्सेप्ट करवाना है इस लैंग्वेज को। एक हम मशीन बनाएंगे ट्यूरिंग मशीन जो हमारा इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और W जो है A और B है, मतलब कि W की स्ट्रिंग है, A और B कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस लैंग्वेज को लिखना होगा। क्या हमारा लैंग्वेज बन रहा है, वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज। लैंग्वेज लेट से कुछ भी हो सकता है, राइट। A और B का किन क्लोजर है तो 5 भी हो सकता है एंड 5C 5 लाइक दैट 5C 5 या फिर ACA होगा या AABBCAABB ये आपका W हो जाएगा CW, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग को लीजिए, हाँ थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग को लीजिएगा ना तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में कवर हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। क्योंकि एक बार आप बड़ा क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए इस लैंग्वेज को हम एक टेप में डालते हैं। इसमें बेसिकली जो ट्यूरिंग मशीन्स में ट्यूरिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट होता है कि इसको एक टेप में डालिए और इसको रीड एंड राइट कीजिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट्स को, हर एक इनपुट स्ट्रिंग को रीड एंड राइट कीजिए और रीड और राइट तब तक कीजिए जब तक आपका ब्लैंक ना आ जाए लेफ्ट या राइट में। चलिए करते हैं। सपोज कि हम एक टेप बनाए, ठीक है। लेफ्ट में और राइट में ब्लैंक रहेगा। इधर हमारा A B B C A B B और इधर आपका ब्लैंक एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो रीडिंग का जो पार्ट होगा वो हमारा इस पॉइंटर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसको हम रीड करेंगे और A को X करेंगे एंड B को Y। रीड करके राइट करना होगा दोनों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट Q0 से जैसे हमको इनपुट A मिला, A को हम X में कन्वर्ट करें, उसको चेंज करेंगे और राइट मूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार A को कर लिए ना तो उसके बाद हमको इस तरफ एक बार W का एक एलिमेंट को कर लिए तो हमको इसके बाद C करना होगा, ना कि कंटिन्यूअस करते जाएंगे। नो, एक बार एक किए फिर इसको करेंगे, फिर इधर, फिर बैक होंगे, फिर इसका सेकंड एलिमेंट, फिर इसका सेकंड एलिमेंट, फिर बैक, इस तरह से ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो Q1 पे पहुंच गया, ठीक है। अब Q1 पे A कितनी बार भी आए आपको उसको स्किप करना, मतलब कभी A को A रहने दीजिए, राइट मूव कीजिए। B है तो B में भी सेम केस, B है तो B को B रहने देंगे एज इट इज राइट। हाँ C है तो एक स्टेप बढ़ना होगा। C है तो बेसिकली C को भी C ही रहने देना है राइट, और राइट बढ़ना है। Q2 स्टेट पे पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पहुँचे फिर आपको A मिला तो A को हम X में कन्वर्ट करेंगे और लेफ्ट अब मुड़ेंगे, बैक होंगे, ठीक है। आपका ये Q3 है, ठीक। A को रीड करेंगे X में, जैसे कि हम किए, X कर दीजिए इसको, ये तो X है। अब हम लेफ्ट मुड़ेंगे, ठीक है। फिर जैसे C देखेंगे तो एक फिर से एक स्टेट आगे बढ़ना होगा। C को C रहने देंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, Q4 है आपका, ठीक है। और Q3 पे A को X किए, लेफ्ट मुड़े, बैक मुड़ेंगे, X आएगा तो X को X रहने देंगे और लेफ्ट मुड़ेंगे,
बट अभी नहीं, पहले देखिए सी के लेफ्ट मुड़े, ठीक है। अब उसके बाद हम एक्स को सर्च करेंगे, यहाँ पे एक्स को ढूंढना होगा ना, एक्स के बाद ये एलिमेंट आएगा। तो एक्स को सर्च किए तो हम इधर गए, एक्स को एक्स रहने दिए एंड ऑब्वियसली राइट मुड़े। फिर आपका आ गया ए को एक्स कीजिए, राइट मुड़िए। फिर बी आ गया, ठीक है। इस बार बी है तो इस बार आपको बी को वाई करना है, बी है ना इस बार आपको, तो इस केस में आपको बी को बी रहने दें और फिर राइट मुड़े, ठीक है। फिर सी आएगा, सी को सी रहने दें और राइट मुड़े, ठीक। फिर यहाँ पे आपको ए आएगा तो ए को एक्स कीजिए लेफ्ट, और उसके बाद अगर एक्स आता है तो एक्स को एक्स रहने दीजिए, लेफ्ट मुड़िए, ठीक है। और उसी तरह से फिर बैक खोइएगा तो आपको सी आएगा, तो सी को सी रहने देंगे लेफ्ट एंड हम फिर से एक्स को सर्च करेंगे, एक्स आएगा तो राइट, ठीक है, ठीक। अब यहाँ तक हो गया काम। तो हम जैसे ही सी आया था और सी को हम सी रहने दिए, लेफ्ट मुड़े, और इसके बाद क्या है, बी है और ए का ही कॉम्बिनेशन बचा था, राइट। तो ए और बी जो भी आएगा ना उसको हम लूप में रहने देंगे, ए को ए रहने देंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, बी को बी रहने देंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, ठीक है। फिर से सेम अप्रोच लगेगा, बिकॉज ए है, जैसे ही एक्स पे हम आए थे, एक्स को एक्स रहने दिए, राइट मुड़े, तो मेरा पॉइंटर यहाँ गया था, यहाँ भी ए ही था, ठीक है। तो ए को हम एक्स रहने दिए, राइट मुड़े, ठीक है। बी को बी रहने दिए, राइट मुड़े, सी को सी रहने दिए, राइट मुड़े, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर हो जाएगा कि अगर हाँ एक्स अगर रहेगा तो एक्स को हम एक्स रहने देंगे और राइट मुड़ेंगे, ठीक है। और ए को एक्स किए, फिर से ये वाला पॉइंटर को एक्स किए, लेफ्ट मुड़ेंगे अब, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे ही हुआ तो हमको बैक जाना है, ठीक है। तो बैक जाने के दौरान आपको एक्स भी मिलेगा, तो एक्स को एक्स रहने देंगे, लेफ्ट मुड़े। फिर सी आया, सी को भी सी रहने देंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो फिर आपका इधर बी और ए का कॉम्बिनेशन आ गया, तो बी को बी रहने देंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, और ए आए तो ए को ए रहने देंगे, लेफ्ट। और एक्स को एक्स जैसे ही देखेंगे तो हम यहाँ क्यू नॉट पे पहुँच जाएंगे। अब देखिएगा तो आपका यहाँ बी आ गया, ठीक है। तो बी आ गया तो बी के लिए हम एक यहाँ पे स्टेट बनाएंगे Q5। बी है तो बी को वाई करेंगे, राइट मुड़ेंगे, ऑलराइट, ठीक। एंड ऑफ कोर्स सी आएगा तो हम सी को सी रहने देंगे एंड ऑब्वियसली राइट मुड़ेंगे, डेट इज Q6, ठीक है। Q6 हो गया, ऑलराइट। और जैसे ही तो Q6 पे जैसे ही सी पे पहुँचे, एक सेकंड, आई होप कि दिख रहा हो, जैसे ही सी पे पहुँचे, सी के बाद एक्स आया, तो एक्स को हम कितना बार भी एक्स आया तो एक्स को हम एक्स ही रहने देंगे और हम राइट मूव करेंगे। हमारा मूव जो होगा एक्स को एक्स एंड राइट हमारा मूव होगा, लेकिन हमारा इसी में लूप ही में चलेगा, राइट। एक्स को एक्स रहने देंगे, राइट, एंड आगे चल के हमारा वाई भी आएगा तो वाई को भी वाई रहने देंगे एंड राइट, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेट चेंज होगा वो कब होगा, बी, ठीक है। फिर यहाँ पे बी जब रीड करेंगे हम तो बी को हम बेसिकली बी को वाई कर देंगे एंड लेफ्ट मुड़ेंगे, दिस इज माई Q7 स्टेट, ठीक है। और बी को रीड करने के बाद मतलब कि इसको हम वाई कर दिए बी को, ठीक है। और बी को जैसे ही बैक मुड़ेंगे तो आपका बहुत सारा एक्स भी आएगा, तो एक्स को हम एक्स रहने देंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे। और सेम टाइम सी भी एक बार आएगा तो सी को सी रहने देंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे एंड दिस इज योर आवर Q8, ठीक है। और सी के इधर ए और बी कुछ भी आए उसको हम लूप में चढ़ा देंगे। ए अगर कुछ भी आए तो ए को ए ही रहने देंगे और लेफ्ट मुड़ेंगे एंड बी को बी रहने देंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे। आई होप कि Q8 तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। और जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम वाई दिखे, फर्स्ट टाइम वाई दिखता है तो वाई को वाई रहने देंगे एंड राइट मुड़ेंगे, ठीक है, ठीक है।
जैसे ही वाई को वाई रहने देते हैं और राइट मुड़ते हैं, तो इन केस आपको एक और सिनेरियो मिलेगा, दैट इज अ Q9 स्टेट, ठीक है। तो इन Q9 स्टेट आई विल ड्रॉ हेयर Q9, C को C रहने देंगे एंड ऑफ कोर्स राइट मुड़ेंगे, एंड उसके बाद जितना भी x है तो x को हम x को x रहने देंगे एंड r एंड y को y रहने देंगे, राइट मूव करेंगे, एंड लास्ट आपका जो है ब्लैंक आएगा, b को b रहने देंगे, लेफ्ट राइट कुछ भी मूव किए, दिस इज योर Q10 फाइनल स्टेट। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो गया हो। थैंक यू।